नमस्कार, विजन ऑफ एशिया वर्ल्ड कम्युनिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक व्यास। मंगलवार के दिन हिंदी भाषा में विजन ऑफ एशिया के इस अंक को आप तक पहुंचाते हुए विशेष प्रसन्नता की बात यह है कि आज के अंक में हम आप तक पहुंचाएंगे एक रिपोर्ट जिसका संबंध है विश्व मातृभाषा दिवस से, और यह आयोजन हुआ था इंडियन कॉन्सुलेट में। आप देखेंगे संबोधन जिसमें मनाया गया 36वां स्टेटहुड अरुणाचल प्रदेश का, और संबोधन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। साथ ही आप तक पहुंचाएंगे क्या है एंटरप्रेन्योरशिप में सफलता की विशेष बात, बताएंगे उद्यमी डैनी गायकवाड़। ये सब करेगा आपकी प्रतीक्षा विजन ऑफ एशिया में। बने रहें हमारे साथ, जारी रहेगा कार्यक्रम इस छोटे से ब्रेक के बाद। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उस समारोह से जो मनाया गया इंडियन कॉन्सुलेट में। इंडियन कॉन्सुलेट और यूएसए से विशेष रूप से जयपुर फुट का कार्य कर रही संस्था जयपुर फुट यूएसए के द्वारा इस कार्यक्रम में एक भारत श्रेष्ठ भारत के क्रम में जो कुछ हुआ उसमें आनंद भी था, भाषा से जुड़ने की कटिबद्धता को बढ़ाने वाली बात भी थी। प्रस्तुत है इस विशेष कार्यक्रम की कुछ झलकियां जिसमें आप मिलेंगे कौंसल जनरल रणधीर जायसवाल जी से भी और जयपुर यूएसए के डायरेक्टर प्रेम भंडारी जी से भी। इस अवसर पर मैंने भी एक राजस्थानी कविता प्रस्तुत की, उसका कुछ अंश आप तक भी पहुंचाया जाएगा, और आप देखेंगे नृत्य एक समर्पित बालिका का। तो चलते हैं इंडियन कॉन्सुलेट। नमस्ते, मैं अशोक व्यास आपसे संबोधित हूँ इंडियन कॉन्सुलेट से, जहाँ विश्व मातृभाषा दिवस के अवसर पर राजस्थानी और राजस्थानी भाषा और संस्कृति को केंद्र में रखते हुए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन इंडियन कॉन्सुलेट के साथ जयपुर फुट यूएसए के द्वारा किया गया, जिसमें राजस्थानी की कविताएं भी थीं। राजस्थानी भाषा की महिमा के बारे में भी कुछ बातें रसमय ढंग से हम सब तक पहुंची। तो प्रस्तुत है इस कार्यक्रम पर ये विशेष रिपोर्ट। तो जायसवाल जी, हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की श्रृंखला में जो आज राजस्थानी भाषा और संस्कृति पर केंद्रित कार्यक्रम था, तो इसका क्या महत्व मानते हैं आप इस तरह के आयोजनों का? देखिए, इस साल हम लोग भारत के 75वें आज़ादी के 75वें साल को मना रहे हैं, और जब आप भारत को मनाते हैं तो भारत के हर पहलू को मनाना ज़रूरी होता है। और हिंदुस्तान की और भारत की सबसे बड़ी पहलू है कि जो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, जो हमारे यहाँ जो विविधता है, और विविधता को फिर आप फिर से देखें, विविधता को नज़दीक से देखें तो जो भाषा की विविधता है हमारे, उसको मनाना बड़ा ज़रूरी है। और भाषा के ज़रिए आप हर लोग को, हर संस्कार को, हर संस्कृति को, रीति रिवाज को मनाते हैं। तो अगर हम हर भाषा को और हर पक्ष को आगे लेके चलें तो भारत की विविधता को मनाएंगे और साथ में भारत की एकजुटता को मनाएंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई कि आपका जो इंटरव्यू था उसमें भी कहीं ना कहीं राजस्थानी भाषा ने कुछ योगदान दिया है। वो बात हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, मेरे से पूछा गया था राजस्थान के बारे में। मैंने वहाँ पर जो कुछ पानी को लेके आया, तो मैंने कहा कि अगर पानी को लेके पानी की कमी को लेके कुछ सवाल आए, तो मेरे से पूछा गया कि आप लोक संस्कृति में रुचि रखते हैं,
तो लोक संस्कृति में रुचि रखते हुए किस प्रकार से आपको सिविल सर्विसेज में, अगर सिविल सर्वेंट की तरह काम करने को कल को मौका मिलेगा तो उससे कैसे आपको लाभ मिलेगा। तो फिर मैंने ये वो पंक्तियाँ दोहराया था, बताया था उनको कि अगर आप लोक संस्कृति से जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब लोग से जुड़े हुए हैं, लोगों की समस्या से जुड़े हुए हैं। और तब मैंने वो 4 लाइन मैंने सुनाया था, पग पुगल धड़ कोठरे उदरज बीकानेर, भूलो चुको जोधपुर, ठाबो जैसलमेर। ये वहाँ का मैप है, ड्राउट का, सूखे का मैप है। तो ये अगर समझ हो, आप लोगों को समझ सकते हैं, अपनी समस्याओं को समझ सकते हैं और लोगों के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद है। और कनक जी और शरद जी की उपस्थिति में आपके साथ मैं ये पंक्ति एक राजस्थानी गीत की याद करूं जिसमें कहा कि अठे देव रमण ने आवे आ धरती दोरारी। मतलब देव जो हैं वो भी यहाँ पर चलते हैं, पर वो तो पूरे भारत में भी चलते हैं, ये भी मैं मानता हूँ। विराम की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो भाषा के साथ जुड़ाव बढ़े आने वाली पीढ़ी में, इस दिशा में क्या आपको लगता है किया जाना चाहिए? देखिए, सरकार की तरफ से तो हम लोग ये पहल कर रहे हैं कि लोग जितना अपनी भाषा के साथ जुड़ें, लेकिन मेरे ख्याल से समाज के ऊपर भी उतना ही दायित्व है। और ख़ासकर जो माँ बाप हैं, परिवार है, एक हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, भारत में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे पास एक ढांचा मिला हुआ है परिवार का। इसको संयोज कर आगे हम लोग निकलें और परिवार एक अच्छा माध्यम है जिसमें हम बच्चों के साथ, आने वाली पीढ़ी के साथ को उनको भाषा से जोड़ सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज का दौर ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का दौर है, माना ठीक है, उसमें टेक्नोलॉजी की भाषा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम लोग अपनी अपनी भाषा के साथ जुड़ के थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा सा लोगों को बताएं, तो हम लोग इसको संयोज कर, ये आज से भाषा नहीं है, ये भाषा हज़ारों साल से है, हज़ारों साल तक हमारे पास आया है, हमारे बाप दादा ने हमको दिया है। तो अब हमारे ऊपर ये है कि हमको 25-50 साल में अगर इसमें ऊपर नीचे हो जाए तो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हम लोग को थोड़ा सा दायित्व हमारे ऊपर लेना पड़ेगा और हमको अपने नई पीढ़ी के साथ इसको जोड़ना पड़ेगा। आज राजस्थानी भाषारो कार्यक्रम है, पूरे विश्व रे माने हेंगो मोटो शब्दकोश कीरो है डॉक्टर सीताराम जी लाल साहब रो 2,10,000 ज़्यादा शब्द भी माने। मैं क्या आज तो मारे वास्ते त्यौहार है। आज इंडियन कॉन्सुलेट रे माने 7 समंदर पार आज कितना राजस्थानी भाई सुबह में ट्रेंड हो रही है, ट्विटर में आज नंबर 1 चल रही है। तुम्हारे कहने का तात्पर्य वो है कि इन भाषा ने मान्यता मिलनी चाहिए और हमें मिल रही। राजस्थानी भाषा हिंदी के बहुत समीप होने से अधिकतर सीधे सीधे पहुंच जाएगी और कहीं कहीं आपकी मुस्कान मुझे कम लगी तो मैं उसका अनुवाद करके बताऊंगा, इसलिए शुरू करता हूं बहुत धन्यवाद के साथ में। अपनायत शुद्ध प्रेम रो दूजो नॉम है सुभाष जी साहब? अपनायत शुद्ध प्रेम रो दूजो नॉम है। शरद जी, संबंध में स्वार्थ रो कई कौम है। अपनायत शुद्ध प्रेम रो दूजो नॉम है और संबंध में स्वार्थ रो कई कौम है। राजस्थान री माटी रो प्रताप ऐसा, राजस्थान री माटी रो प्रताप ऐसा। न्यूयॉर्क भी मारे वास्ते जोधपुर धौम है। पकड़ में आ गई प्रोफेसर साहब को। जोधाणारी कई बातों हैं खास, एक दूसरे मान सम्मान और विश्वास। त्योहार खूब आ रहा, उत्सव ही उत्सव, त्योहार खूब आ रहा, पग पग माते उल्लास, निश्चलता देखने मुस्कुरावे आकाश। मन में मैल नहीं है, ऐसे मनुष्य हैं वहां पे कि अपनायत कनक सा अपनायत पहिए टकेरो खेल कोनी। अपनायत पहिए टकेरो खेल कोनी, लोभी मिनक रो किनोई मेल कोनी। सूर्य नगर री हवा में नेछेरा गाना है। जीव हो रहा है तो मुक्ति, जीवन जेल कोनी। रुपए से और अधिक खर्च होगा तो करेंगे। और जोधपुर के पास में एक जगह है किचन, जहां आपने आज से 20-25 साल पहले एक अस्पताल शुरू किया था। वहां पे जयपुर फूड का एक निःशुल्क कैंप होगा। उसमें जोधपुर राजस्थान ही नहीं बल्कि देश से कोई भी व्यक्ति वहां जाएगा उसके निःशुल्क जयपुर फूड लगाया जाएगा। डॉक्टर
से आपका और बड़ी का आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो कैंप हम कर रहे हैं किचन के अंदर जोधपुर का, जिसके लिए आपने 1 करोड़ रुपए की राशि देने की बात करी है, ये भी 14 अप्रैल को होगा। वो 14 अप्रैल 131वां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। पहला कैंप जब हमने किया था 2016 में, तो स्वयं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने मऊ में आके उसका शुभारंभ किया था। नहीं, मैं आप लोगों सबरो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ आज राजस्थानी दिवस के उपलक्ष्य में। प्रेमल सर और जयपुर फोटरो, जायसवाल साहब, डीसीजी साहब रो, गोलिया साहब एंड अशोक जी आप रो भी जिका सब पधारिया। आज ऑफ डे है, प्रेसिडेंट डे है, सवारी छुट्टी है, पर कॉन्सुलेट माने अवसर दियो है कि मैं अटे आने उत्सव ने सेलिब्रेट कर सका, तो मैं जायसवाल साहब रो हृदय आभार करूँ। और प्रोग्राम बहुत ही अच्छो हुयो। और सबसे बड़ी बात है कि मैं मारवाड़ी में कहना चाहूँ, जायसवाल साहब वास्ते और कॉन्सलेट वास्ते जो अपने हनुमंत सिंह जी जिन टाइम खड़ा हुआ जोधपुर में लोकसभा वास्ते, वे आ कहो भाई मैं थांसू दूर नहीं हूँ, पास खड़ा, और जब हुक्म करो जब दास खड़ा। तो आज की तारीख में कॉन्सलेट और कॉन्सलेट जनरल की ये पूरी युक्ति जो मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर फिट बैठती है कि जब भी आपको कहो कि ये कहते हैं हमको हुक्म करो हम खड़े हैं, तो और ये कहते हैं हम तुमसे दूर नहीं और पास खड़े हैं, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। इनके लिए मैं क्या कह सकता हूँ। और कॉन्सलेट जनरल जो आप जायसवाल साहब हैं, ये इन्होंने तो पूरे द्वार ही खोल रखे हैं। ये तो बहुत अच्छा है कि आपने कॉन्सुलेट में जो भाषा का, क्योंकि मदर जिसकी भाषा है वो मदर भाषा में बोलना, मदर भाषा को संभालना, ये बहुत अच्छी बात है। हम ओरिजिनल जो पीछे अफ़गानिस्तान के हैं, जो सदियों हज़ारों साल से उधर रहते हैं, लेकिन हम भी उधर अभी तक अपनी जो भाषा है, पंजाबी भाषा और हिंदी भाषा जो है उनको सांभ रखी है। हालांकि मेरे को 7 भाषाएँ आती हैं, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, फ़ारसी, पश्तो, थोड़ी थोड़ी रशिया भी आती है। Dr. Varun Jeff, you are serving Indian consulate, Indian community as Deputy Consul General of India. How was the experience of being a part of this celebration? No, it has been a wonderful experience here in the consulate. It's been about 5 months since I came to the United States. The love, the warmth of the community that I have got here personally is absolutely overwhelming. I am really thankful to the community and to the Friends of India here. We are very pleased to work together with the community, to work for their welfare, their well-being. That is the topmost priority of the consulate. We are open 7 days a week, 365 days a year. We are just a phone call away in case of any need that you may have. You want to go back to India, you want to get your documents attested, whatever the need might be. You want to engage yourself with India on economic, commercial relations. You want to do an event on culture, promoting language like the one we did today. Our doors are open for you. We are always there for you. Thank you so much. इस कार्यक्रम पर यह रिपोर्ट ITV गोल्ड के लिए आप तक पहुंचाते हुए मैं हूं अशोक व्यास। भारत विविधता से परिपूर्ण देश है और 7 सिस्टर्स के नाम से जिन्हें जाना जाता रहा, ऐसी स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश का अपना एक विशेष स्थान भी है। और यहाँ के गायक भूपेन हजारिका से पूरे भारतीय परिचित हैं। उनके कुछ गीत हिंदी फिल्मों के माध्यम से भी पहुँचे, तो सूरज रे जलते रहना इत्यादि गीत भी हमारी स्मृतियों को समृद्ध करते रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के 36वें स्टेटहुड के अवसर पर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूपेन हजारिका के लिखे एक महत्वपूर्ण गीत को भी उद्धृत किया। प्रस्तुत है उनके संबोधन का ये अंश। जय हिंद। आप सभी को अरुणाचल प्रदेश के 36वें राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। 50 वर्ष पूर्व नेफा को अरुणाचल प्रदेश के रूप में नया नाम, नई पहचान मिली थी। उगते सूरज की इस पहचान को, इस नई ऊर्जा को इन 50 वर्षों में आप सभी परिश्रमी राष्ट्रभक्त बहनों भाइयों ने निरंतर सशक्त किया है। अरुणाचल की इसी भव्यता को देखते हुए
5 दशक पहले भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने अरुणाचल हमारा नाम से एक गीत लिखा था। मुझे पता है ये गीत हर अरुणाचल वासी को बहुत पसंद है। कोई भी समारोह इस गीत के बिना पूरा नहीं होता। इसलिए मैं भी आपसे बात करते हुए इस गीत की कुछ पंक्तियां जरूर बोलना चाहता हूं। अरुण किरण शिष्य भूषण, अरुण किरण शिष्य भूषण, कंठ हिम की धारा, प्रभात सूरज चुंबित देश, अरुणाचल हमारा, अरुणाचल हमारा। भारत मां का राज दुलारा, भारत मां का राज दुलारा, अरुणाचल हमारा। साथियों, राष्ट्रभक्ति और सामाजिक सद्भाव की जिस भावना को अरुणाचल प्रदेश ने नई ऊंचाई दी है, अपनी सांस्कृतिक विरासत को जिस प्रकार आपने संजोया संवारा है, परंपरा और प्रगति को जिस प्रकार आप साथ साथ लेकर चल रहे हैं, वो पूरे देश के लिए प्रेरणा है। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव पर देश अरुणाचल प्रदेश के उन सभी शहीदों को याद कर रहा है जिन्होंने खुद को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। एंग्लो आबो युद्ध हो या फिर आजादी के बाद सीमा की सुरक्षा, अरुणाचल वासियों की वीरता की गाथाएं प्रत्येक भारतवासी के लिए अनमोल विरासत है। हम सभी सफल होना चाहते हैं। सफलता के सूत्र जब सफल व्यक्तियों से पूछे जाते हैं तो कुछ प्रेरणास्पद संकेत भी हमारे लिए खुल जाते हैं। डैनी गायकवाड़ फ्लोरिडा में बेस्ड हैं और सफल उद्यमी हैं। परिश्रम से जिस स्थान तक वो पहुंचे हैं उसके पीछे मुख्य श्रेय तो वो भगवान की कृपा को देते हैं, पर इसके साथ साथ कड़ी मेहनत और सूझबूझ से कार्य करने वाली बात भी शामिल है। प्रस्तुत है उनसे हुई बातचीत का ये अंश। When I came to America, I realized, oh my God, nobody even knows my last name. Nobody knows me. I have no privilege. I tried everything you can think of to get a job. Grocery store, they even refuse me to get a job. Because they look at the guy from India, speak a little different. They won't give me a job at all, brother. But my dream was not small. I came with a very large dream. Danny is the essence of what America is. Danny came here from India, small, saw the dream, and built it. He's an American success story. He's one that you can point to say, you think you've got a little bit of a disadvantage? Well, there's a guy who came here early on in Ocala when he was not necessarily universally accepted because he was different. But he's shown people that in America, if you work hard and if you are honest and if you do the right things, success comes your way. Danny and Manisha are the American story, and it's what gets me excited. How an ordinary person with some great benefits in the life he was living in India and the connections that he had realized the power of being in a place where anybody can start from anywhere and get to live out their dream. That appealed, and he understood it, and they applied themselves. So you applied
yourself. Yes, sir. And Thank you. this was really incredible journey. Mm, but I go back to the question, which would further clarify for some of our viewers. So initially, what it takes is your inner strength to take risks also. And on that front, how would you give credit to have helped you in discovering your inner strength? Look, first I need to put a disclaimer. Without God, nothing is possible, no matter who you are. I am blessed. When I'm born in a Gaikwad clan. When I came to America, it's number one country in the world, even then and today. So it all happens because the God is with you. And now, second, we all do efforts. Sometimes we succeed, sometimes we don't. But my inner strength was very simple. I just wanted to make sure that life don't go wasted. I want to be part of the society, whether I live here or I live in India or I live anywhere else, because our family background with the Gaikwad family was very simple. The Gaikwads didn't build too many palaces like in Rajasthan and other, and I'm nothing opposed to it. But Gaikwad builds more schools, colleges, towns, talabs. I can go on and on, library system, this system. So when you have that background, why not to take advantage of it? So the inner strength comes when you learn, when you are growing up, that failure is not the option. Let's try it. Let's push it. And you keep pushing it. And as I said, God gave me the inner strength. I had my wife. My mother was a very big deal in my life. She told me, go ahead. Then I went to America. Manisha was with me, my wife. And she was just completely open. Do whatever you want to do. You don't have a job for 8 months. So big deal. So I used to read a story about Colonel Sanders, that he retired at 63, and it took him 1,300 doors to knock to sell his first recipe. And rest is the history. At 85, he was a billionaire. I read the story of Mr. Honda. I had a lot of inspired stories I can go on, because that's all I read. I didn't read the stories of why you become failure, how you become. I like that. Yes. और अब समय आज के विजन ऑफ एशिया वॉइस कम्युनिटी कार्यक्रम से विदा लेने का पर समय ये भी है कि हम आपको याद दिलाएं, हमारे फेसबुक पेज पर हमारे मित्र बने और साथ ही सब्सक्राइब करें ITV गोल्ड के यूट्यूब चैनल को। लिखें events@itvgold.com पर। हमारा साथ देने के लिए आपका आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।